हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे ऑटो सेक्टर के एक दमदार महिंद्रा एंड महिंद्रा। रेडी रहना आगे की पोजीशंस के लिए। चलिए बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में डिटेल में। तो सीधे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं महिंद्रा के फंडामेंटल डिटेल के साथ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 88,000 करोड़। अब आपको गया ये तो बहुत ही बड़ी कंपनी है। अक्सर आपने देखा होगा ऑटो सेगमेंट में जब नाम आते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, लेकिन जब आप कैटेगरी की बात करते हो, कैटेगरी इन द सेंस ऑटो सेक्टर में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जैसे पैसेंजर व्हीकल्स, आपके कमर्शियल व्हीकल्स, उसके अलावा फार्म इक्विपमेंट। और महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने आप में क्यों खास होता है वो आपको बताते। देखिए इसके न केवल पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल, बल्कि मैं कहूंगा यहाँ पे जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फार्म इक्विपमेंट्स यानी कि ट्रैक्टर एंड ऑल से रिलेटेड भी ये काम करता है। तो ये आपका अशोक लेलैंड वाली कैटेगरी में भी आ गया, ये आपका जो है मारुति सुजुकी वाली कैटेगरी में भी आ गया। एंड द थर्ड थिंग इज ये एस्कॉर्ट्स एंड ऑल जो कि खाली फार्म इक्विपमेंट वाले मेजर है उसमें आ गया। अब ये इसीलिए खास बन जाता है। अब रिसेंटली आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर की सेल्स खूब जंप करी क्योंकि लोग शहर छोड़ के गांव की तरफ आए एंड सडनली द सेल जंप्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपने देखा होगा महिंद्रा के शेयर के प्राइस में भी बढ़िया जंप आया। और अगर मैं अभी के हिसाब से महिंद्रा के डिटेल्स दिखाऊं तो देखिए महिंद्रा के डिटेल्स इसमें किस तरीके से कब्जा है रिटेल निवेशकों का। 4 लाख रिटेल निवेशक इसमें इन्वेस्टेड है। शेयर का प्राइस कम है, ऑल्दो अगर आप देखोगे यहाँ पे 9 करोड़ के आसपास शेयर्स जो है, 9 करोड़ शेयर्स जो है वो रिटेल निवेशकों के पास हैं। अगर मैं इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग यानी कि म्यूचुअल फंड की बात करूं तो देखिए म्यूचुअल फंड के पास 10 से 11% की होल्डिंग्स है, यानी कि ऑलमोस्ट 13 करोड़ शेयर्स जो है वो म्यूचुअल फंड वालों के पास है। ऑन द बेसिस आप देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों का अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे है। 41 करोड़ शेयर्स जो है फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों के पास है। अब मैं आपको और डिटेल में यहाँ पे लेके चलता हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा की कुछ पिछले साल की परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करते। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी रिसेंटली आप देख पा रहे हो कि लास्ट कुछ क्वार्टर्स में लॉसेस भी देखा है। ऑटो सेक्टर में मंदी थी बिल्कुल जबरदस्त वाली, और आप पूरी के पूरे अगर पिछले 3-4 सालों को देखो, खास करके पिछले 2 से 3 साल मैं कहूंगा वहां पे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया, बहुत ही बुरी तरीके से, और स्टॉक्स जो है नीचे गिरते गए। अब रिसेंटली जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के अच्छी खबर है वो ये है कि यहाँ पे अमेरिका की तरफ से, यानी कि अमेरिका की तरफ से इसकी जो रॉक्सर न्यू रॉक्सर है वो अलाउड हो चुका है, वो अमेरिका में भेज सकता है। यूएस रेगुलेटर ने इसको यहाँ पे एक परमिशन दी है कि आप इसको बेच सकते हो। ये आप देख पा रहे हो रॉक्सर महिंद्रा की, तो एक अच्छी बात है। और साथ के साथ आने वाले टाइम पे महिंद्रा के बहुत सारे नए जो है लॉन्चेज आने वाले हैं एसयूवी के लिए। अब एसयूवी के लिए लॉन्चेज, और अब मैं और डिटेल, ये तो हमारी फंडामेंटल डिटेल न्यूज से रिलेटेड बातें होगी, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात जो आती है टेक्निकल्स की आती है। टेक्निकल से पहले अगर पिछले कुछ क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखो आप, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पिछले 2 क्वार्टर यानी कि मार्च और जून क्वार्टर में लॉसेस दिखाए थे, और सितंबर क्वार्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट इसने दिखाया था। अगर अमूमन पहले देखा जाए 2018 के टाइम पे देखोगे तो 1800, 1600, 1300 करोड़ इस तरीके से प्रॉफिट थे, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट में बड़ा झटका इनको लगा क्योंकि ऑटो सेक्टर में पूरी की पूरी मंदी आ गई। अब चलते हैं यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में अगर स्टॉक को देखो आप, दिस इज मंथली चार्ट, एंड मंथली चार्ट में जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं डाउन ट्रेंड को जब आप तसल्ली से देखोगे तो डाउन ट्रेंड होता क्या है, इट इज जस्ट अ सीरीज ऑफ लोअर हाई लोअर लोज, एंड उसके बाद जैसी चीजें नॉर्मल, ये देखिए बिल्कुल। और रिसेंट जो फॉल हुआ उसमें तो महिंद्रा ने बहुत ही बड़ी गिरावट दी और पूरा का पूरा पेन आपको दिखाया, 250 के रेंज तक ये स्टॉक आ गया। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको एज यूजुअल बार बार कहता हूं कि भैया गिरावट आए उसके बाद की रिकवरी इंपॉर्टेंट होती है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये जो जंप था ना पहला, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जंप था जो 4 महीने में इसने तेजी दिखाई। एंड उसके बाद जो करेक्शन आया, अगेन जंप के बाद फिर करेक्शन, एंड अगेन द इंपल्स स्टार्टेड। अब ये वीडियो मैं आपके लिए क्यों लेके आया हूं, बड़ी कैंडल नवंबर की फिर से बनी है, हमें छोटी कैंडल, 3 महीने का करेक्शन रेजोल्यूशन, और फिर से बड़ी कैंडल छोटी कैंडल का कॉन्सेप्ट हमें बनता हुआ दिख रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस पर्टिकुलर फ्रेम को मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, यानी कि वीकली पे दिखाने की कोशिश करूंगा। उसको समझिए क्या सिचुएशन वीकली पे बन रही है, और वीकली में कैसी सिचुएशन है जरा देखिए। वीकली में बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन पे ये स्टॉक, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सालों से जो
आपको बियरिश क्रॉस बना हुआ था, यानी कि 2018 दिसंबर में ये बियरिश क्रॉस बन गया था वीकली पे। जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूं, वीकली पे बियरिश क्रॉस बन जाए तो उसके बाद 2050 की लाइंस जो है वो क्या काम करती हैं, रेजिस्टेंसेस का काम करते हैं। और आपने बार बार यहाँ पे देखा, और यहाँ पे जो शॉर्ट साइड वाले लोग हैं शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, और उसके ठीक ऑपोजिट में जो होता है वो रिवर्सल के सिग्नल जब भी आते हैं, जैसे ये तेजी करेक्शन आपको दिखा, हायर लो, यहाँ पे बना हायर हाई, तो जो पोजीशन लेने वाले थे वो यहां से स्टार्ट करेंगे, बट उनके पोजीशन में भी अभी रिस्क जो है, रिस्क तो हर जगह होता है, बट यहाँ पे कंप्लीट वीकली के हिसाब से बुलिश क्रॉस बनने के बाद की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग जोन में आ जाती है। और वीकली बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन देखिए, ये बुलिश क्रॉस के बाद की पहली करेक्शन थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्शन, एंड जस्ट सी द रिजोल्यूशन ऑफ दिस करेक्शन एंड योर स्टॉप लॉस। और उसके बाद आपको मिली रैली। एंड अगेन जो अभी के टाइम पे सिचुएशन, जैसा मैंने आपको कहा कि जब आपकी पॉजिटिविटी बियरिश क्रॉस बना होता है तो ये 2050 की लाइंस क्या करती हैं, रेजिस्टेंसेस का काम करती है। एंड इन द मैं कहूंगा ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर आप बुलिश जोन में देखो कि बुलिश क्रॉस बनने के बाद यही लाइंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स का काम करती है। तो ये जो वीक बीता है ना, जिसमें 21 दिसंबर इंक्लूड था, इस वीक में आपको बड़ी जबरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उसी जबरदस्त तरीके से रिकवरी देखने को मिली थी। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर को देखिए, ये जो करेक्शन आई यहाँ पे जबरदस्त तरीके से एक इनडिसीजन वाली कैंडल अब आपको देख रही है। अब स्विंग ट्रेडिंग, जैसा अभी हमने कुछ टाइम पहले टाटा मोटर्स के बारे में आपको बताया कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक्टिव हो रहा है, तो स्विंग ट्रेडिंग ये देखिए, ये लाइन, ये जो हाई है लास्ट वीक का, इसका क्रॉस होना जरूरी है। साथ के साथ अगर आप देखोगे नेक्स्ट वीक में जब ये पॉजिटिविटी आएगी तो यहां पे भी आपको जॉइंट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और साथ के साथ दूसरी चीज, 200 की लाइन, 200 SMA वीकली की लाइन जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, बार बार आपको हम कहते हैं कि भाई इसके नियर इसको पार करना है तो हमको क्या चाहिए, स्मॉल करेक्शन, कंसोलिडेशन। जैसे ये स्मॉल करेक्शन आई और अब उसके बाद अगली चीज क्या आई है, पुल बैक टू दिस लेवल। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था 200 की लाइन भी थी, लेकिन प्राइस के हिसाब से भी रेजिस्टेंस एरिया था, वहां पे पुल बैक आया है। नाउ दिस करेक्शन विल बी रिजॉल्व्ड जब ये लास्ट वीक का हाई क्रॉस हो और हमारा स्टॉप लॉस इस, अब डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड यू वांट टू टेक। जैसा अब मैं वीकली स्विंग अगर ट्रेड करना चाहता हूं तो मेरा ये एरिया रहेगा और मेरा स्टॉप लॉस, ऑल्दो स्टॉप लॉस आपको लिख रहा होगा यार काफी डीप है, लेकिन डीप के साथ साथ मैं कहूंगा अगर आप इसको और इंप्रोवाइज करना चाहते हो तो फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम से समझना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं अब डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, बुलिश क्रॉस की फॉर्मेशन हुई, उस करेक्शन के बाद तेजी आई, तेजी के बाद करेक्शन चाहिए थी, और करेक्शन की सिचुएशन देखिए, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज आप देख पा रहे हो। अब बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे, जब तक उनको रिवर्सल नहीं दिखे वो कहेंगे रुको भैया अभी तो ये कंटिन्यू रह सकता है, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज भी अच्छी बात है। अगर इस तरीके से सोचते हैं, दैट इज द मोस्ट पॉजिटिव थिंग। तो वो लोग क्या करेंगे यहाँ पे, वो कहेंगे व्हाट वी नीड अ हायर लो। अगर यहाँ पे करेक्शन एक थोड़ा सा भी आ जाती है, उसके बाद जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व हो उसके बाद हमको हायर हाई मिलेगा या पिछले हाई को पार करेगा, 740 750 की रेंज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको भी अपने गोल को समझना है। तो हमने यहाँ पे जैसे वीकली की बात करी, मंथली की बात करी, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, डेली की बात। और डेली की सिचुएशन पे, अगर अभी की सिचुएशन पे आप देखो कैसी, ये जो पॉइंट है, यहां पे पॉइंट है, RSI 40 से भी नीचे नहीं गया, बट RSI अभी भी अगर आप देखोगे कि ये जो इंडिसीजन की कैंडल है कंटिन्यू रह सकता है यहाँ पे अगर ये जॉइंट की फॉर्मेशन हो जाए, बट ये पॉइंट नीचे नहीं जाना चाहिए। तो आप कहोगे यार अभी तो फिर हमें एंट्री के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। मैं कहूंगा भाई डेफिनेटली आपके गोल के हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम आपको बहुत बढ़िया तरीके से गाइड करते हैं कि भाई कहाँ आपको जाना है। अगर ये सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होती है तो आप तब तक आपको एंट्री का मौका नहीं है। ये जॉइंट जो आपका बन रहा है, बियरिश जॉइंट अगर बन जाए तो फिर रिस्क लेवल आपका और बढ़ जाएगा। तो सबसे बढ़िया सेफ पोजीशन मेरे हिसाब से 740 की मेरे लिए बनती है, और उसी हिसाब से जैसे यहाँ पे करेक्शन आएगा या कंसोलिडेशन होगा, मेरा स्टॉप लॉस इनिशियली ये है तो ये ऑप्टिमाइज भी होता रहेगा, ताकि ऑप्टिमाइज स्टॉप लॉस के साथ मेरा रिस्क जो है वो कम से कम रहेगा। तो इस तरीके से जब आप चलते हो, समझते हो, कई लोग से कहते हैं यार लॉन्ग टर्म पोजीशंस की हम बात करते हैं, तो उसके लिए आपके वीकली फ्रेम्स में जब तक आपका स्ट्रक्चर बिगड़ा नहीं है तब तक आपके लिए वो बहुत बढ़िया रहता है। और मंथली तो फिर लंबे टाइम और भी लंबे
लंबे टाइम के हिसाब से चलोगे तो मंथली स्ट्रक्चर आपके काम आते हैं। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके वहां पे आपको डिटेल स्ट्रक्चर्ड वाइज सारी चीजें बता रखी हैं, ताकि आप बिल्कुल एक एक माइन्यूट पॉइंट को पकड़ के उसको लर्न कर पाए। ऑल दो सारी वीडियोज में हम आपको डिटेल के साथ शेयर करते ही हैं, एग्जाम्पल के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।